ओम शांति। पारलौकिक परमपिता परमात्मा शिव की अनादि और अविनाशी संतानों, ब्रह्मा बाबा की रूहानी संतानों, बाप दादा के नैनों के नूरे रत्नों, प्रिय बहनों और भाइयों, चाहे आप भारत में हैं, चाहे विदेश में हैं, कहीं पर भी हैं, आप सभी को आज विशेष मंगलम विष्णु भगवान। आज मंगलवार है। मंगलवार की विष्णु भगवान के स्वरूप की याद दिलाते हुए बहुत बहुत शुभ भावना, शुभ कामना स्वीकार हो। आज खास कुछ बातें, बहुत छोटी छोटी बातें आपके सामने हैं, रख रहे हैं। एक स्वयं के बारे में हम अपना दृष्टिकोण क्या बनाएं। बाबा ने जिस तरह से हम बच्चों को हमारा सम्मान क्या है उसकी याद दिलाई। भक्ति मार्ग में तो सब जानते हैं क्या कहते थे, हे भगवान, हम आपके चरणों की धूल हैं। जबकि भगवान के चरण भी नहीं है तो धूल कहाँ से लगेगी। लेकिन खैर, एक भावनावश और नम्रता के कारण, निर्माणता के कारण ऐसी प्रार्थनाएं करते रहे। और फिर उसके साथ में जब प्रार्थना करते थे तो अपने आप को क्या कहते थे? हाँ, सभी जानते हैं, हम नीच हैं, पापी हैं, बंदे हैं, गंदे हैं, ऐसी ऐसी बातें होती थी। लेकिन जब से स्वयं भगवान इस धरा पर आए, परम पिता परमात्मा शिव, और ब्रह्मा बाबा को अपना साकार माध्यम बना करके, पहले पहले तो उनको स्वयं की पहचान दी। और ब्रह्मा बाबा ने दिव्य दृष्टि के द्वारा, दिव्य बुद्धि के द्वारा, दिव्य चक्षु के द्वारा जब पिता परमात्मा को पहचान लिया और उनकी अनमोल शिक्षाओं को अच्छी तरह से समझ करके अपने जीवन में धारण कर लिया, उससे बाबा का अपना स्वरूप ही बदल गया। आप जानते हैं, पहले भी बाबा अपने बिजनेस के टाइम पर शहजादे की तरह रहते थे, किद्दरपुर का राजा। बिजनेस के अंदर भी और खेल के मैदान में भी बहुत कुछ, कई बातें हैं, लेकिन मैं उसमें ना जा करके। लेकिन जब उनको परमात्मा पिता का साक्षात्कार हो गया और उसके बाद ईश्वरीय ज्ञान अच्छी तरह से उन्होंने समझ करके उस पर विचार सागर मंथन करके अपने आप को
अपने वास्तविक यथार्थ रूप में जान लिया, पहचान लिया, उसके अनुसार अपनी धारणाओं को मजबूत कर लिया, तो सबसे पहले ईश्वरीय ज्ञान की जीवन में हम सबको यही शिक्षा मिलती है कि इसके पहले कि आप दूसरों की सेवा के निमित्त बनो, इसके पहले कि आप दूसरों की सेवा के लिए सेवा केंद्र खोलने का सोचो, इसके पहले कि आप किसी भी तरीके से हमारी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी बहनों और भाइयों को सहयोग देने की सोचें, सबसे पहले स्वयं की सेवा करो। स्वयं अर्थात हम कौन हैं? हम आत्मा हैं, पर कौन सी आत्मा है? जैसे पहले बताया ना, अपने आप को जिस तरह से कहते रहे तो उस तरह से तो वो पुण्यात्मा नहीं कहलाते थे, देवात्मा नहीं कहलाते थे, बल्कि पापात्मा ही कहलाते थे। तो बाबा ने हमारा दृष्टिकोण चेंज कर दिया। अपने प्रति पहले तो दृष्टिकोण, जो यथार्थ दृष्टिकोण है, जो आपका यथार्थ स्वरूप है, आपका जो यथार्थ संबंध है परमात्मा के साथ, उस आधार से अपने प्रति आपका दृष्टिकोण होना चाहिए। और वो है कि हम पिता परमात्मा के साहबजादे हैं। ब्रह्मा पिता के शहजादे हैं। अब देखो, बाप दादा के नैनों के नूरे रतन हैं, उनके गले का अनमोल रत्नों के हार में हम हैं। हर तरह से उनके मस्तक के ताज में हम मस्तक मणि बन कर के रहते हैं। अपनी सोमान की स्थिति को समझना और उसके अनुसार अपना मन का ठिकाना ठीक से समझ करके इतना ऊंचाई में रखना, ये बहुत बड़ी जानने की बात है, सोचने की बात है। क्योंकि कहा जाता है, एज यू थिंक सो यू बिकम। पहले हम क्या थिंक करते थे और उसके अनुसार क्या बन गए। हम नीच हैं, पापी हैं, तो पतित बनते गए। कभी सोचा ही नहीं कि हम पावन बन सकते हैं। देवी देवताओं की पूजा करते रहे, पर ये नहीं सोचा कि कभी हम इनके जैसे बन सकते हैं। तो ये एक विशेष बात, स्वयं के बारे में सोचना कि हमें अपने को अपने यथार्थ स्वरूप में देखना, अपने ईश्वरी परिवार के नाते से, उस पिता परमात्मा की संतान होने के नाते से, इस संसार के अंदर सबसे ऊंचे ईश्वरी परिवार का सदस्य अपने आप को समझना और उसके आधार पर अपनी सभी धारणाएं ईश्वरी ज्ञान के आधार पर, सहज राज योग की तपस्या के आधार पर, दिव्य गुणों की धारणा के आधार पर ऐसी धारणाएं हो जाएं जो हम इस जगत के अंदर
इसके कल्याण के लिए, जैसे पिता परमात्मा हमारे कल्याणकारी हैं, जैसे ब्रह्मा पिता हमारे विश्व हितकारी हैं, उनके कदम पर कदम रखते हुए हम भी मास्टर विश्व कल्याणकारी, मास्टर विश्व हितकारी बन कर के, और हम जन जन के कल्याण का एक लक्ष्य रख कर के इस जीवन में अच्छे से अच्छा अपना पार्ट बजा सकते हैं और बजाना चाहिए। और इस हिसाब से ख्याल चलता है कि ये कैसे हो सकता है। तो कहा जाता है हर एक बात का अपना समय है। वर्तमान युग जो है ये कलयुग का अंत और सतयुग के आदि का संधि युग है, जिसको हम कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुष पुरुषोत्तम बनते हैं। उस बात को लेकर के समय की देन है ये। आज समय की देन है, तो समय को भी पहचानना चाहिए। और पुरुषोत्तम संगम युग पर एक तरफ, कल की वाणी में था, मुरली में था, एक तरफ स्थापना का कार्य चल रहा है। सतयुगी संसार की स्थापना फिर से होने के लिए ईश्वरी कार्य चल रहा है। और दूसरी तरफ ये जो कलयुगी दुख शांति वाला संसार है, इसके परिवर्तन का कार्य चल रहा है। उसके परिवर्तन के लिए भी भिन्न भिन्न प्रकार से तैयारियां हो रही हैं। तो हमें समय को भी पूरा पहचानना चाहिए। ये वो समय जब पहले सुनते थे, अरे बहुत जन्म जब कोई भक्ति करे, बहुत जन्म कोई भगवान के साथ मन लगाने की कोशिश करे, तो अनेक जन्मों के बाद ऐसा मौका आता है जब भगवान से सन्मुख हो सकते हैं। प्रिय बहनों और भाइयों, ये वही मौका है, ये वही समय है, ये वही पुरुषोत्तम संगम युग है। ये सभी आत्माओं के उस पिता परमात्मा से सन्मुख होने का समय है। और इसके साथ साथ जो उनसे हम प्राप्ति चाहते हैं, क्योंकि सर्व आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का दाता वो एक ही पिता परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं है। हम भले कितने भी शास्त्र पढ़ लें, कितने भी मंत्र जाप कर लें, कितना भी हम दान पुण्य कर लें, उससे हमारी गति सद्गति नहीं होती है। जब स्वयं पिता परमात्मा अपने वायदे के अनुसार कि जब जब यहाँ इस धरा पर धर्म गिलानी होती है, तब मैं खास आकर के स्वयं सत धर्म की स्थापना करता हूँ और अधर्म का विनाश होता है। सत धर्म की स्थापना के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? सत्य ज्ञान की ज़रूरत है, सत्य ज्ञान की ज़रूरत है। और ज्ञान के साथ साथ समय की भी पहचान चाहिए।
5000 वर्ष के इस सृष्टि चक्र में सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक ऐसा समय नहीं है जो भगवान बीच में आए। उसके कई कारण हैं। जब सभी आत्माएं इस धरा पर आकर के अपनी चारों स्थिति से पास हो जाती हैं, सतो प्रधान, सतो रजो तमो, तब अंत में आकर के परमात्मा फिर से ज्ञान और योग की शक्ति से, सहज राज योग की शक्ति से पावन बनाते हैं और ज्ञान की शक्ति से बुद्धिवानों का बुद्धिवान हम सब आत्माओं को दिव्य बुद्धि संपन्न बनाते हैं। और इसके फलस्वरूप हम फिर से अपना खोया हुआ सतयुगी दैवी स्वराज वापस प्राप्त करते हैं। ये टाइम है अभी क्लेम करने का, ये टाइम है अभी उसके लिए अपने अंदर योग्यता भरने का, ये टाइम है उसके लिए मेहनत करने का, क्योंकि समय बड़ा बलवान है। समय की देन है। इस समय, इस पुरुषोत्तम संगम युग के टाइम पर हम अपना तीसरा नेत्र, जिसको कहें दिव्य नेत्र, उसको खोल लें। अपने दिव्य नेत्र के द्वारा पहचानें परमात्मा पिता दिव्य बुद्धि का दाता है, दिव्य चक्षु का विधाता है, दिव्य दृष्टि का दाता है। इस समय वो हम सब आत्माओं को ये दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि, दिव्य चक्षु दे रहा है कि हम फिर से उस रचता पिता को पहचानें और उनकी ये जो रचना है, जो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों में चलने के बाद अभी अपने परिवर्तन के समय पर पहुंची हुई है, जिसको पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। इसको अच्छी तरह से पहचाने और इस पहचान के आधार से समय के अनुसार क्या करना होता है। जैसी ऋतु आती है उसके अनुसार अपना पहनावा चेंज करना पड़ता है। गर्मी आती है तो लाइट कपड़ा पहनना पड़ता है, सर्दी आती है तो गर्म कपड़ा पहनना पड़ता है। तो ये सब बातों को थोड़ा ध्यान दे करके इस समय को पहचाने कि ये ऐसा समय है जो वास्तव में देखा जाए तो सारे सृष्टि चक्र के अंदर सबसे अमूल्य समय है। अमूल्य इसलिए कि दूसरे कोई युग में परमात्मा इस धरा पर नहीं आते हैं। परम पिता परमात्मा का अवतरण ही पुरुषोत्तम संगम युग पर होता है और वो पुरुषोत्तम संगम युग अभी चल रहा है। मैं तो कहूँगा जो जानकार हैं, ज्ञानवान हैं, उनको पता है 84 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये 100 साल जब से शुरुआत हुई, जो बाबा ने खुद कहा है, इस 100 वर्ष के अंदर विश्व परिवर्तन होता है। कलयुगी संसार से फिर से ये सतयुगी संसार बनता है। तो जब ऐसा समय है तो हमारा फ़र्ज़ क्या है? हमारा फ़र्ज़ है समय के अनुसार अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना, अपने आप को फिर से दैवी संस्कार संपन्न बनाना, फिर से ज्ञानित्व आत्मा बनना, फिर से योगित्व आत्मा बनना, जिससे कि हम ऐसा जीवन व्यतीत करें जो फरिश्तों जैसी हो। बहुत ज़रूरी है समय के अनुसार
हमें अपने स्वरूप को पहचानना चाहिए और उसके अनुसार हमको अपना जो भी श्रेष्ठ कर्मों का खाता है उस खाते को अच्छी तरह से भरपूर करना चाहिए। और इसके लिए जीवन बहुत अमूल्य है। इस जीवन को बेकार ना जाने दें, व्यर्थ ना जाने दें। इसका एक एक पल जो है वो बहुत ही अमूल्य है। तो इसके लिए बहुत संयम की राह पकड़नी चाहिए। जितना अपने आप को संयम में रखेंगे उतना ही आप श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त करेंगे। क्योंकि इस समय देखने में आता है, जैसा अभी का वातावरण है, जो मैं सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, कि इस समय लोगों के अंदर बहुत भय का भूत समाया हुआ है, बहुत भयभीत है। और उसके कारण भयभीत किस बात से हैं कि हमको कहीं वो कोरोना वायरस ना हो जाए, हमको कहीं ये ना हो जाए। और उसके कारण वो कोरोना वायरस तो होगा जब होगा और उसका इलाज भी हो जाएगा, लेकिन उससे पहले से ही उसके डर के कारण भयभीत हो जाएंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। एक्सट्रीमिटी नहीं चाहिए, इसलिए संयम की ज़रूरत है। बहुत संयम पर ध्यान देना है। अपने जीवन को इतना सहजता से चलाना चाहिए। और उसका एक ही तरीका है जो मैंने अपने ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा प्राप्त करने के 61 वर्षों में जो मैंने सीखा, उस आधार से मैं ये बता रहा हूँ कि अपना जो भी दिनचर्या है उसको नियमित बनाने के लिए संयम का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली बात है अपने मन को बहुत निर्मल बनाने की ज़रूरत है। और वो बनता है जब परमात्मा के साथ मन लगता है। परमात्मा के साथ मन लगने से परमात्मा की जो लाइट और माइट है वो मन को एकदम निर्मल बना देती है। मन में बहुत ही सुंदर विचार आते हैं और उसके अनुसार बहुत ही संयम में रहने का उमंग आता है। किसी बात के लिए भी एकदम से क्या कहूँ, बहुत ऊंचाई की तरफ चले जाएं और फिर उसके बाद अगर कुछ छोटी मोटी बात हुई तो एकदम से डिसहार्टन हो जाएं, वो नहीं चाहिए। संयम में रहने वाला व्यक्ति खुशी में, बहुत खुशी में नहीं जाता है, मुस्कराता है। और अगर कोई घटनाएं ऐसी भी घटती हैं, कोई ने शरीर छोड़ दिया, कोई ने धोखा दे दिया, कोई ने हैरान कर दिया, तो उसमें भी शांति से रहते हैं, ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। कोई पुराना हिसाब किताब देना होगा, हो सकता है मुझे अपने आप को और भी संयम में लाने की ज़रूरत है। तो जब ऐसी पॉजिटिव एटीट्यूड अपने प्रति भी रहेगी, पॉजिटिव एटीट्यूड आपकी दूसरों के प्रति भी रहेगी, पॉजिटिव एटीट्यूड आपकी समय के लिए भी रहेगी और पॉजिटिव एटीट्यूड आपकी संसार के लिए भी रहेगी, तो पॉजिटिविटी जो है ये आपको बहुत मदद करेगी। और ये हमारे एटीट्यूड की पॉजिटिविटी वो कोरोना वायरस को नेगेटिव कर देगी।
ये बहुत अनुभव की बात है, बड़ी सुखद बात है। परमात्मा की याद में अगर मन लगा रहे, शिव बाबा के साथ रूहान करते रहें, ब्रह्मा बाबा के द्वारा उनके साथ नैन मुलाकात करते रहें, तो आप सोचो, आपके पास टाइम ही नहीं है और कुछ सोचने का। जब आपके पास टाइम ही नहीं है तो आपको कोई दूसरा कुछ कर ही नहीं सकता है। ये थोड़ी अनुभव की बातें आपके साथ शेयर करने के लिए आज मुझे मौका मिला है। तो मैं यही कहूँगा कि प्रिय बहनों और भाइयों, समय के अनुसार स्वयं को अच्छी तरह से अपने सम्मान में रखने का अभ्यास करो, और सम्मान के साथ साथ अभिमान नहीं चाहिए, सम्मान चाहिए, नम्रता चाहिए, सेवा की भावना में रह करके सम्मान में रहना है। और फिर इसके साथ में समय की बड़ी कदर चाहिए। बाबा के महावाक्य हैं बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग बहुत अमूल्य टाइम है। इसका एक एक सेकंड जो है, इस एक एक सेकंड में अगर आप शिव बाबा के साथ मन लगा के रहेंगे, ज्ञान युक्त रहेंगे और ईश्वरी सेवा में रहेंगे, तो ये एक सेकंड आपको जैसे 1 साल की कमाई करा देगा। और वही अगर आपने इससे विपरीत नेगेटिव साइड में मन लगा दिया, तो आप 1 सेकंड में 1 साल की कमाई गंवा देंगे। ये बहुत ध्यान रखने की बात है। समय की पहचान होने से समय की कीमत होनी चाहिए, उसका पूरा लाभ लेना चाहिए। उससे लाभान्वित होने का वही तरीका है निरंतर। बाबा के महावाक्य अनुसार निरंतर मन मना भव की स्थिति का अभ्यास करना। जितना मन मना भव और फिर मध्याजी भव का अभ्यास करेंगे तो देखो आप कहाँ पहुँच जाएंगे। इससे देवता स्वरूप तक पहुँच जाएंगे। और देवताओं को कोई दुख नहीं है, अशांति नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई शोक नहीं है। हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ, 150 साल, इससे बढ़ के और क्या चाहिए। तो हम आत्माएं, जीवात्माएं हैं अभी, तो हम आत्माओं को पिता परमात्मा फिर से आकर के शिक्षा दे रहा है। तो उस शिक्षा के अनुसार स्वयं को पहचाने, और फिर शिक्षा का समय है ये, पुरुषोत्तम संगम युग की भी वैल्यू होनी चाहिए। इसको बर्बाद ना होने दे समय को। और फिर साथ में समय के अनुसार अपने जीवन में संयम धारण करके हमको चलना है। तब हम आराम से शिव बाबा के, ब्रह्मा बाबा के द्वारा गोद के वारस बच्चे बन सकते हैं, और फिर भविष्य में फरिश्ता सो देवता बन सकते हैं। तो ऐसा अभ्यास करने की बातें आज विशेष बड़ा मन हो रहा है, दिल खोल करके आपसे बात करूं। और बहुत आनंद आता है जब इन बातों में मन लगाते हैं। दुनिया भर की बातों में देख लिया, कोई रस नहीं है, नीरसता है। रस है तो ईश्वरी ज्ञान का रस,
सहज राजयोग का रस, दिव्य गुणों की धारणा का रस, इस रस का सेवन करो तो ये अमृत है। अमृत धारा से, अमृत पीने से अमर पद को प्राप्त करेंगे। और अमर पद है नर से श्री नारायण पद को प्राप्त करना, नारी से श्री लक्ष्मी पद को प्राप्त करना। तो ऐसा आप सबको पद प्राप्त करने की मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ओम शांति।